हेलो एवरीवन। आज हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसको जो है पर्टिकुलर टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज़ आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। फर्दर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन ऑर्डर टू मेज़र द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए इट इज़ असेंशियल टू नो how much and in what direction total expenditure had changed as a result of change in प्राइस ऑफ गुड। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने के लिए प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आता है, इस चीज़ को मेज़र करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए कीमत के कम या ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर्स में क्या इफ़ेक्ट आता है, उस इफ़ेक्ट से जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। इसमें हम जो है टेबल नंबर 1 को पहले स्टडी करते हैं। टेबल नंबर 1 की अगर मैं बात करती हूँ, सो इसमें देखिए, हाँ, ये मैंने जो टेबल लिया है ये टी.आर. जैन की बुक से लिया हुआ है। इसमें हमारे पास 3 जो हैं वो कॉलम दिए हैं। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सेकंड है प्राइस इंक्रीज़ और थर्ड है प्राइस डिक्रीज़ का। देखिए, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उस केस में प्राइस में इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है और प्राइस में डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होता है। और थर्ड जो हम सेकंड जो हमारे पास है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस में इंक्रीज़ होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है और प्राइस डिक्रीज़ होने से भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है। जो थर्ड हमारे पास सिचुएशन होती है, इलास्टिक और ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन है, ठीक है। ग्रेटर देन यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में ग्रेटर देन 1 होती है। इसमें क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होता है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होता है। मैं अगर यहाँ पे जो है इसको पर्टिकुलर आपको एक्सप्लेन कर दूँ फिर से, जैसे कि इस केस में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी सिचुएशन अगर मैं आपको शो करूँ, तो इस केस में देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन इलास्टिक और लेस देन 1 कब होती है, जब प्राइस में इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुए और प्राइस में डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ हुए। सेकंड सिचुएशन की मैं बात करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कब होती है, जब प्राइस में इंक्रीज़ और प्राइस में डिक्रीज़ का जो है वो नो चेंज ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। और थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड में आप देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 किस केस में होती है, जब प्राइस के इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। और प्राइस के डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है। फर्दर चलते हैं आगे टेबल की तरफ। तो इस टेबल में देखिए कि हमारे पास सिंपली बताया हुआ है, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी परचेज्ड है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ये चेंज दिखाया है टोटल एक्सपेंडिचर में और ये हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो शो की हुई है। सो देखिए 1 बाय 1 करके। इस केस की अगर हम बात करें, पहले हमारा प्राइस 2 था, ठीक है, 2 से प्राइस जो है वो 4 हुआ, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 8 ही है। और प्राइस जब 4 था तो 4 से कम होके प्राइस जो है वो यहाँ पे 1 हुआ। तो क्वांटिटी परचेज में इस तरह से चेंज हुआ है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 8 ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, वस्तु और जो है वो कितने रुपए की थी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो हमें पता है कि प्राइस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास स्टार्टिंग का प्राइस 2 है, क्वांटिटी परचेज 4 है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर 4 इंटू 2 8 हो गया।
अब क्या है, प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्राइस अगर कम हो गया, 4 से 1 हुआ मीन्स प्राइस हमारा कम हो गया। प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर देखो यहाँ 10 हो गया है, तो एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें क्या है दिया हुआ, प्राइस में इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज़ हुआ है, एंड प्राइस में डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है। सो ऐसा कब होता है, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट सिचुएशन में हम अगर चलें तो यहाँ पे स्टार्टिंग का प्राइस 2 है और हमारे पास क्वांटिटी 3 परचेज़ की है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 6 था। प्राइस बढ़ के प्राइस 4 हो गया। प्राइस के बढ़ने से जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, 6 से 8 हो गया है। सेकंड में क्या हुआ है, यहाँ प्राइस कम हुआ है, प्राइस के कम होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, वो भी कम हो गया है। सो हमें पता है कि प्राइस के बढ़ने से अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, एंड प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो वो हमारे पास जो है, मतलब प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होती है हमारी, लेस देन 1 होती है या लेस देन यूनिटरी होती है, ठीक है। ये हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं जिनको हमने डिटेल में स्टडी किया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, सो यहाँ पे प्राइस दिया है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। जो ये स्टार्टिंग वाला पर्टिकुलर हमारा ये वाला जो एरिया है वो एरिया शो कर रहा है कि प्राइस में इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो गया है, एंड प्राइस में डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है। सो ये ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्राइस में इंक्रीज़, ठीक है, प्राइस OM था, OM से ON हुआ, आपकी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही है, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से जो है, ठीक है, कम या ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया है, तो इस केस में टोटल जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 है। इस सिचुएशन में क्या है, इसमें हमारे पास प्राइस में इंक्रीज़ होने से, ठीक है, जैसे प्राइस OM से OM है, ठीक है, OP से OM हुआ है, तो देखिए OP पे इतना एक्सपेंडिचर था, यहाँ बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और प्राइस में डिक्रीज़ होने से, अगर ये बोलें हम कि OM से प्राइस जो है OP की तरफ आया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इधर को आ गया है, OC से OD की तरफ, तो प्राइस में डिक्रीज़ होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम जो है वो लेस देन 1 वाली सिचुएशन बोलते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।